साथियों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के ऊपर। इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं, अगर आपको फंगल इन्फेक्शन या दांत खाद खुजली की समस्या बन गई है और उसमें आपको ये नहीं पता है कि क्या चीज़ खाना है, तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि जनरली कोई भी आप क्लिनिक पे जाइए तो सबसे पहले यही बात होती है कि क्या परहेज़ करना है, यानी कि कौन ऐसी चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल नहीं खानी है। वो तो सभी डॉक्टर गाइड कर देते हैं जनरली, लेकिन वो कभी ये चीज़ नहीं बता पाते हैं कि एक्चुअल में आपको भोजन के अंदर, यानी कि आपके जो खाना पीना है उसके अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि लेनी है। ठीक है, सो इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में हम ये चीज़ समझने वाले हैं कि अगर आपको फंगल इन्फेक्शन चाहे आपके जांघों के बीच में यानी कि प्राइवेट पार्ट के अंदर है, या ओवरऑल आपके पूरे शरीर के अंदर कहीं पे भी अगर फंगल इन्फेक्शन की समस्या बन गई है, तो आपको क्या करना चाहिए, कौन सा ऐसा भोजन है जो आपको लेना चाहिए। ठीक है, पूरा डाइट के बारे में इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल से हम समझने वाले हैं। ठीक है, सो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आपको स्किन डिसीज़ है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है आपका भोजन। अगर आपको स्किन डिसीज़ किसी भी प्रकार के आपके शरीर के अंदर है, अगर आप भोजन सही नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप कितना भी अच्छा ट्रीटमेंट लेते हैं उतना अच्छा रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। ठीक है, होता क्या है जनरली, जैसे आपको पता ही है, अगर उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो अगर आपके पास कोई भी गाड़ी होगी, अगर उसके अंदर जो भी आप तेल डलाते होंगे वो सब बेस्ट क्वालिटी का डालते होंगे, क्योंकि आपको पता है कि गाड़ी में अगर हम ख़राब तेल डालेंगे तो हमारी जो गाड़ी है वो ख़राब होने वाली है। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा जो शरीर होता है उसके अंदर जो भोजन होता है वो आपका एक प्रकार का तेल है। उसी भोजन के वजह से आपकी बॉडी परफॉर्मेंस करती है। ठीक है, अगर आप गलत चीज़ें आपके शरीर के अंदर डालने वाले हैं तो आपको कभी भी वो रिजल्ट देखने को नहीं मिलने वाले हैं। जितना अच्छा आप भोजन कर लेंगे, समझ लीजिए आपकी बीमारी उतनी जल्दी ठीक होने वाली है। चलिए, आप ज़्यादा बोर ना करते हुए आइए सीधे से मुद्दे के ऊपर आते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि भोजन के अंदर लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 पे आता है, इसको हम स्टेप नंबर 1 या पॉइंट नंबर 1 बोल सकते हैं। सुबह, अगर आपको सुबह से पूरा दिनचर्या मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या करना है। ठीक है, सुबह जब भी उठते हैं तो आपको क्या लेना है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। तो सुबह लगभग जितने बजे भी उठते हैं उसके बाद सुबह मान लीजिए आप 6 बजे या 7 बजे उठते हैं। ठीक है, उसके बाद और 12 बजे के पहले आपको क्या खाना है वो चीज़ समझ लीजिए। इसके पहले आपको कुछ भी नहीं खाना है, ये चीज़ आप बिल्कुल भी समझ लीजिए। तो सुबह जब उठते हैं तो आपको 3 से 4 प्रकार का कोई भी फल आप ले सकते हैं, उसी को खाना है और कुछ भी आपको नहीं खाना है। यानी कोई खाना, कोई भोजन, कोई चीज़ एक्स्ट्रा आपको नहीं लेनी है। मतलब कुल मिला के आपको फल लेना है, फ्रूट लेना है। आप अंगूर ले सकते हैं, केला ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, या कोई एक फल ले सकते हैं, 2 फल, 1 या 2 फल, 3-4 फल, जो भी आपको मिलता है, जो भी आपके सिस्टम से सेट होता है, आप उसको डेली इस्तेमाल करना स्टार्ट कीजिए। यानी कि सुबह जितने बजे उठते हैं और 12 बजे दोपहर तक आपको सुबह सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं लेना है, केवल फल खाना है और कुछ भी नहीं खाना है। ठीक है, कोई भी पका हुआ भोजन, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है। आपको सिर्फ खाना है तो खाना क्या, 3 से 4 प्रकार का फल कोई भी ले सकते हैं, चाहे आप अंगूर ले सकते हैं, केला ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, कुछ भी, मैंगो, जो भी आपकी इच्छा पसंद हो, चाहे जो मन पसंद आता है आपको वो फल ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सुबह का टाइम, यानी कि सुबह जितने बजे उठते हैं और 12 बजे तक ये चीज़ खानी है और कुछ नहीं खाना है। अगर अपनी स्किन डिसीज़ को ठीक करना चाहते हैं तो ये चीज़ फॉलो करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, स्टेप नंबर 2, यानी कि आपको दोपहर में, यानी कि आपको लंच के टाइम पे आपको क्या लेना है और डिनर के टाइम पे क्या लेना है, वो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। जैसे कि आपको मैं देखने को मिल रहा है कि आपको क्या लेना है, वो है आपको हरी साग सब्जी, यानी कि रॉ वेजिटेबल्स। कैसे लेना है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सॉरी माय डियर फ्रेंड, देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया था। फल के अंदर, तो फल के अंदर जो 3 से 4 प्रकार का फल होता है वो कितना भी ले सकते हैं, जितना भी आपको मतलब जितने में आपका पेट भर जाता है उतना आप खा सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई लिमिट वाली बात नहीं, कितना भी चाहें उतना खा सकते हैं। हाँ, लेकिन लिमिट में खाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोपहर को लंच के टाइम पे क्या लेना है, यानी कि आपको दोपहर जो भोजन करना है वो कैसे करना है। माय डियर फ्रेंड, देखिए यहाँ पे भी आपको 3 से 4 प्रकार की हरी सब्जी लेके आना है, उनको खाना है। उसके बाद आपका भोजन जो नॉर्मल आपके घर में बनता है, जो भी घर के अंदर पकाया हुआ भोजन है, बाहर का मार्केट का नहीं, वो खाना है। कैसे खाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। माय डियर फ्रेंड, देखिए कोई भी आप मूली खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं, टमाटर खा सकते हैं, या कोई और जो भी आपको हरी सब्जियों के अंदर जो जी चीज़ आपको पसंद आती है वो सब चीज़ खा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 4 प्रकार की सब्जी आपको डेली खानी है दोपहर में। ठीक है, उसी के साथ, मतलब ये है खाना जो आप खाते हैं उसके साथ लेना है, लेकिन कितना लेना है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लगभग आपको 300-350 ग्राम डेली ये चीज़ आपको लेनी जरूरी होती है। ठीक है, अगर आपको जितनी जल्दी हील करना चाहते हैं उतना आपको इसको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, 3 से 4 प्रकार की कोई भी सब्जी, चाहे खीरा, ककड़ी, गाजर, मूली,
पालक या XYZ जो भी आपको हरी सब्जी पसंद आती है वो चीज़ ले सकते हैं। साथ में आपका जो घर का खाना बना हुआ होता है वो चीज़ ले सकते हैं, ठीक है। दाल चावल रोटी भाजी सब्जी कुछ भी खाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, नॉनवेज नहीं खाना है, ये चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, और दूध से बनी चीज़ नहीं खानी है, ठीक है। मैंने ये पीछे एक वीडियो बना के रखा है पूरा डिटेल में कौन सी चीज़ें आपको नहीं खानी है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो दे दूँगा, तो आप उसको जाके जरूर देख लीजिए, या तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर पूरा वीडियो बना हुआ है कि आपको फंगल इन्फेक्शन है तो कौन सी चीज़ें नहीं खानी है, वो वीडियो भी देखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो आपको दोपहर में यही चीज़ खानी है और रात में भी आपको यही चीज़ खानी है। कौन कौन सी? मतलब जो आपका 3 से 4 प्रकार की हरी सब्जी होती है उसको आप अपने जो घर के अंदर भोजन बनता है उसके साथ खा सकते हैं, ठीक है। कितना खाना है? तो लगभग 300 से लगभग 350 ग्राम डेली आपको रेगुलर खाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ खाते हैं तो जल्दी रिकवरी आपकी होने लगती है, ठीक है। कुल मिला के बात ये हो जाती है। ये हो गया आपका रात का भी और दोपहर का भी। बाकी सुबह आपको सिर्फ फल खाना है और कुछ नहीं खाना है, ठीक है। अगर बाद में भूख लगती है, कुछ लगता है, तो आप उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि अगर क्या चीज़ बीच में भी खा सकते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाती है कि आप ताज़ा खाना खाइए। कुल मिला के कुछ भी आप भोजन करते हैं तो ताज़ा खाइए, फ्रेश खाइए, बासी बिल्कुल मत खाइए। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सो विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि आपके भोजन के अंदर जो जो चीज़ें खानी है वो चीज़ों को मैंने सारे डिटेल में आपको डिस्कस कर दिया है। अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अन्यथा अगर आपको कोई और डाउट हो तो माय डियर फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप का नंबर दे रहा हूँ, तो वहाँ पर आप मुझसे कनेक्ट होकर जो चीज़ जानना चाहते हैं मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। माय डियर फ्रेंड, देखिए एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, और क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन या दांत की समस्या हो गई है तो आपको ट्रीटमेंट, जो मेडिसिनल ट्रीटमेंट होता है वो कौन सा लेना है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ये चीज़ों को नहीं समझते हैं तो आप कितना भी अच्छा सब चीज़ करते रहेंगे लेकिन आपको प्रॉपर रिजल्ट देखने को नहीं मिलने वाला है, यानी कि परमानेंट जो रिजल्ट चाहिए वो कभी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको कौन सा ट्रीटमेंट लेना है, मेडिसिनल ट्रीटमेंट कौन सा लेना है, वो चीज़ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। वो है टेक अ होम्योपैथिक मेडिसिन। माय डियर फ्रेंड, देखिए जितनी जल्दी अगर आपको दांत खाद खुजली या फंगल इन्फेक्शन की समस्या कहीं पे भी है, चाहे प्राइवेट पार्ट्स के अंदर हो या ओवरऑल बॉडी के अंदर कहीं पे भी हो, जितनी जल्दी आप होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर शिफ्ट करेंगे उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे और आप अपनी बीमारी से हमेशा के लिए परमानेंटली छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है। माय डियर फ्रेंड, देखो अब बहुत सारे मेरे पास सैकड़ों ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने अंग्रेजी ट्रीटमेंट लिया है, यानी एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं, लोशन लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, लेकिन उनको रिजल्ट देखने को नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि ये लगभग बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो मेरे पास हैं जिन्होंने ये सब चीज़ करके देख लिया है और उनको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। यहाँ तक कि आपने स्वयं अपनी ट्रीटमेंट लिया होगा तो आपको ये पता होगा कि जितनी बार भी आप ट्रीटमेंट लेते हैं थोड़ा बहुत रिलीफ हो जाता है, लेकिन आपकी समस्या वैसे की वैसे बनी रह जाती है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, इसका जो परमानेंट सोल्यूशन है वो सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से ही हो सकता है और कोई भी चारा नहीं है आपका, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए अगर आप अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, इलाज कराना चाहते हैं, तो मैं अपना पर्सनल व्हाट्सएप का नंबर दे रहा हूँ, आप वहाँ पे संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। नंबर आप हमारा नोट कर लीजिए, नंबर हमारा है 7566520043। इस पे आप हमसे संपर्क कीजिए, अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए, नहीं तो और जितना हो सके जल्दी से जल्दी अपना ट्रीटमेंट कराइए, नहीं अन्यथा ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी ना, तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इतना जटिलता हो जाती है। क्योंकि स्किन की जो बीमारी होती है, चमड़ी की जो बीमारी होती है, सबसे क्लिष्ट बीमारी है, ये सबसे लास्ट में जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। जितनी जल्दी आप इसका ट्रीटमेंट लेंगे उतनी जल्दी आप इससे छुटकारा पा जाएंगे, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं, अन्यथा आप हमसे जो मैंने नंबर बताया उस पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की। भारत माता की जय।